आप लोग ऐसे लिखिए, मैक्स मिन फंक्शन पार्ट 1, मैक्स मिन फंक्शन पार्ट 1, ऐसे लिखना, मैक्स कॉमा मिन। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैक्स कॉमा मिन फंक्शंस पार्ट 1, ठीक है ना। ठीक है, कैसे डिफाइंड होता है, सिंपल सी बात है। लिखो, एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं, उससे क्लियर होगा। 2-3 प्रॉब्लम्स लाएंगे, उनसे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लिख लो यार, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज, define the function fx equal to max sin x comma cos x. Also draw the graph of defined function. Also develop the graph of defined function and find range. Also draw the graph of defined function and find range. ठीक है, also draw the graph of defined function and find range. देखिए जरा, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, अभी नोट नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा sin x cos x से बड़ा है, मैक्स जितने भी लिखे हैं इसमें, मतलब अगर ये बड़ा है तो हमारा एफ एक्स साइन एक्स के बराबर होगा, और अगर कॉस एक्स बड़ा है तो हमारा एफ एक्स कॉस एक्स के बराबर होगा। और दोनों बराबर है तो किसके इक्वल भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर यहां 3 होते तो जो मैक्स का मतलब ये है कि हमारा एफ एक्स उसी फंक्शन के इक्वल होगा जो उन तीनों में सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना। मान लो कभी कोई दूसरा ज्यादा है, कभी कोई दूसरा ज्यादा है, तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमें कंपेरेटिव आइडिया होना जरूरी है कि कब कौन ज्यादा है या कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मान लो यह मेन होता, मेन भी डिफाइन करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो कंपेरेटिव आइडिया के लिए जरूरी क्या है कि दोनों का ग्राफ मालूम होना चाहिए। या तो इनइक्वालिटी सॉल्व करें, या आसान है तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना यार, ये साइन एक्स बनाया मैंने, ठीक है, कॉस एक्स बनाता हूं, करेक्ट बने इसलिए पहले पॉइंट बना दिए हैं। ये कॉस एक्स है। तो मुझे लगता है अभी अपन इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें ये आसानी से मालूम बता सकते हैं कि इसका अगर ये 0-0 है और ये 2 पाई है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल कब है। इसका एक्स कितना है, π/4, सही है कि नहीं है। इसका एक्स कितना है, π/4। इसका एक्स कितना है, इसका एक्स कितना है, पाई + π/4 मीन्स 5π/4। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं रेड से अभी इसमें शो करूंगा और फाइनली ग्राफ बनाऊंगा। जब 0 से π/4 तक जाते हैं तो कौन ज्यादा है? 0 to π/4 में कौन ज्यादा है, कॉस। तो कॉस एक्स हमारा फंक्शन कब होगा, 0 to π/4। इक्वलिटी कहीं पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कब है कॉस ज्यादा, ये कॉस ज्यादा है? फिर कब है कॉस ज्यादा, 5π/4 से 2 पाई। तो अगर हम मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कॉस एक्स के बराबर कब कब होगा, कब कब होगा, 0 से π/4 तक और 5π/4 से 2 पाई तक। इसमें जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो किसके बराबर होगा, कॉस एक्स। बात समझ में आई ना। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स ज्यादा है कंपेरेटिव टू साइन एक्स। बात समझ में आ गई ना।
इक्वल भी है तो उसमें कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और π/4 से 5π/4 के बीच में कौन ज्यादा है? sin x। तो हमारा फंक्शन है जो मैक्स वाला जो फंक्शन है वो sin x के इक्वल कब होगा? π/4 से लेके 5π/4 तक। यहां पर क्लोज भी कर सकते थे तो इधर ओपन कर देते, एक ही बात है, इक्वलिटी है। बात समझ में आई नहीं? इतना समझ आ गया? तो जो हमारा fx है वो ये फंक्शन है, डिफाइंड हो गया। ये कॉर्नर पॉइंट से काफी काम का रहता है, ये बात में समझ आ गया है? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना, मैं ओनली मैक्स का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, जो कि हमने अभी डेवलप कर लिया है लेकिन बनाया नहीं है। ध्यान से देखना, मैक्स की डेफिनेशन कहां कहां चेंज हुई है। एक तो π/4 और पाई और एक 5π/4। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो π/4 पे वैल्यू कितनी है? 1 से कहां तक आया है? 1/√2 तक। π/4 पे 1/√2 होगी ना। फिर π/2 पे कितना हो जाएगा? 1 जाएगा। और 5π/4 पे कितना आ रहा है? -1/√2। ठीक है कि नहीं? तो ये मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया, ये बनाया, ये वाला पार्ट है cos x का। अब साइन का पार्ट बना रहा हूं, ये साइन का है। अब इसके